कहते हैं कि जब किसी की मौत अचानक और अप्रत्याशित होती है तो उसकी आत्मा अक्सर इस दुनिया से जाने में हिचकिचाती है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी आत्मा, जो न केवल अप्रत्याशित रूप से मरी हो बल्कि एक बड़े हादसे का शिकार हो, वापस लौट आए और किसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराए? यही सवाल आज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या ये केवल हमारे मन की उपज है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन आज हम एक ऐसी घटना पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। साल 1972, 29 दिसंबर की वो काली रात, जब न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रही ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अचानक गायब हो गई। कैप्टन एल्बर्ट और रॉबर्ट उस समय इस फ्लाइट की कमान संभाले हुए थे। दोनों बेहद अनुभवी पायलट थे और उन्होंने इससे पहले हजारों फ्लाइट्स को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया था। उस रात फ्लाइट 401 ने भी बिना किसी परेशानी के उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पहुंची, कुछ अजीब होने लगा। फ्लाइट का लैंडिंग गियर, जो कि प्लेन के लैंडिंग के समय जमीन पर टिकने वाले पहियों का सिस्टम होता है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। कैप्टन एल्बर्ट ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और स्थिति को संभालने के लिए ऑटो पायलट मोड में जाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उन्होंने ऑटो पायलट मोड में जाने की कोशिश की, गलती से ऑटो पायलट का लीवर दब गया और फ्लाइट तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। फ्लाइट 401 का क्रैश होना एक भयानक घटना थी। प्लेन के जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई और एक बड़े हिस्से में तबाही मच गई। इस हादसे में 163 यात्रियों में से केवल 75 ही जिंदा बच पाए। बचने वालों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जो नहीं बच पाए, उनके लिए यह एक ऐसा हादसा था जिसने उनकी आत्माओं को शायद इस दुनिया से जाने नहीं दिया। इस हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने फ्लाइट 401 के बच गए स्क्रैप मटेरियल को अपनी दूसरी फ्लाइट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें लगा कि इससे वे अपनी लागत को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो नहीं सोचा था वह यह कि इन स्क्रैप मटेरियल्स के साथ कुछ और भी उन फ्लाइट्स में आ गया था। फ्लाइट 318, जो कि न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रही थी, उसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट को कैप्टन की वर्दी पहने हुए एक शख्स दिखाई दिया। वह शख्स उसे देख रहा था और जैसे ही उसने उससे बात करने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट को यह सोचकर हैरानी हुई कि उसने जो देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं हो सकती। उसने अपने सहकर्मियों से बात की तो उसे पता चला कि वे भी कुछ अजीब अनुभव कर चुके थे। एक और फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट फे मेरी वेदर को किचन के पास ओवन के शीशे में एक आदमी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। वह आदमी लगातार एक ही बात कह रहा था, संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। मेरी वेदर को यह देखकर डर लगा और उसने इस बारे में फ्लाइट इंजीनियर को बताया। इंजीनियर ने जब इस बारे में सुना तो उसने फे से कहा कि वह रिफ्लेक्शन डॉन रेपो का था, जो फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा गया था। डॉन रेपो एक अनुभवी फ्लाइट इंजीनियर थे और उनकी मौत के बाद भी उनकी आत्मा ने लोगों को आगाह करना नहीं छोड़ा था। ये घटनाएं सिर्फ कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स तक सीमित नहीं थी। जिन जिन फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के स्क्रैप मटेरियल्स लगाए गए थे, उनमें से कई में यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने अजीब हरकतें महसूस की। कई बार यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनकी सीट के पास कोई नहीं था। कुछ लोगों ने प्लेन के अंदर ठंडक महसूस की, जबकि फ्लाइट का तापमान सामान्य था। फ्लाइट 401 के इन अजीब अनुभवों के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने फैसला किया कि वे उन सभी फ्लाइट्स में से फ्लाइट 401 के स्क्रैप मटेरियल्स हटा देंगे। लेकिन क्या ये घटनाएं यहीं रुक गईं? नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि ये स्पेयर पार्ट्स अब भी कुछ फ्लाइट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं और जब भी किसी फ्लाइट में कुछ अजीब होता है तो उसे फ्लाइट 401 की आत्माओं का प्रभाव मान लिया जाता है। इस कहानी के पीछे का सच क्या है, यह कहना मुश्किल है। क्या ये सचमुच भूत प्रेतों की हरकतें हैं या फिर ये सब केवल हमारे मन की उपज है? आज भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन एक बात तो तय है, फ्लाइट 401 की घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और भूत प्रेतों के अस्तित्व पर एक नई बहस को जन्म दिया। गाइस, भूत प्रेतों की कहानियां हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय रही हैं। क्या सच में आत्माएं इस दुनिया में लौटती हैं? क्या वे किसी तरह से अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आती हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। और अगर आप भी कभी किसी फ्लाइट में अजीब महसूस करें, तो शायद यह कहानी आपके दिमाग में जरूर आएगी। ऐसी और रहस्यमय और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी।